से प्यार से मिलते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, कौन से बाप दादा है? तथा कथित ब्राह्मणों की दुनिया में तो माना जाता है कि बाप शिव ज्योति बिंदु निराकार और दादा दादा लेखराज की ब्रह्मा की आत्मा। उनका तो लौकिक नाम में भी दादा लगा हुआ था, वो ही दादा होंगे। लेकिन नहीं, दादा जिस बड़े भाई को कहा जाता है वो है बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच, आत्मा आत्मा भाई भाइयों के बीच जो सुप्रीम बाप का बड़ा बच्चा है आदम, यह हिंदुओं में जिसे कहते हैं मूर्तिमान शंकर, मूर्ति वाला है, चैतन्य मूर्ति है। तो वो हुआ बड़ा भाई आत्माओं के बीच में दादा। बाप हुआ शिव, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और दादा हुआ जो आत्मिक स्थिति में टिकने वालों में सबसे पावरफुल बच्चा है। तो वो दोनों कंबाइंड पार्ट बजाते हैं, माने एक ही शरीर में वो निराकार शिव सुप्रीम गॉड फादर और जिसके शरीर रूपी रथ में आते हैं अर्जुन कहो, आदम कहो, उसके साथ एक रथ के संचालन करने वाली दो आत्माएं। रथ एक ही और उस रथ के संरक्षक के रूप में दो आत्माएं, एक रथी वाला अर्जुन और दूसरा उस रथ को चलाने वाला, उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला शिव बाप। तो ये बाप दादा पूछते हैं, यहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? यहाँ मना मधुवन में बैठे हो? है मधुवन किसे कहा जाता है? गायन है मधुवन में मुरलिया बाजे। तो मीठा मीठा बाप मीठी मीठी वाणी सुनाते हैं। उस वाणी का भक्ति मार्ग में नाम रख दिया है मुरलिया, लेकिन दिखाते हैं काठ की मुरलिया। क्या? क्योंकि शिव बाप जब आखिरी ब्रह्मा के तन में आते हैं तो मीठी मीठी वाणी सुनाते हैं, उसे कहते हैं वेदवाणी। और वो मीठी मीठी वाणी सुनने में मीठी लगती है, इसलिए भक्ति मार्ग में मुरली की तान बताई दी। लेकिन भक्ति मार्ग वाले जानते ही नहीं है कि हमने काठ की मुरलिया क्यों दिखाई दी। सोने की भी चांदी की भी तो बता सकते थे, नहीं, काठ की इसलिए बता दी कि जिस ब्रह्मा नामधारी अंतिम ब्रह्मा के मुख में प्रवेश करते हैं तो कठबुद्धि होता है, माना वो वेदवाणी तो सारी सुनता है बड़े बड़े कानों से,
क्या? इसलिए महाभारत में सूर्य का जो बड़ा बच्चा है पांडवों में, उसको कर्ण बताया है। मुसलमानों में भी जो कथाएं दिखाई जाती हैं, उनमें एक हीरो पाटदारी का साथ ही होता है, उसको बड़े बड़े कान वाला दिखाते हैं। तो ये भी शिव बाप का बच्चा है गणेश। कैसे कान? बड़े बड़े कान वाला, सुनता बहुत है। और शिव उसके अंदर जो वाणी चलाते हैं, बहुत सुनने के साथ साथ सुनाता भी बहुत है अपने मुख से। तो दोनों काम इस संसार में अगर कोई आत्मा करती है तो सबसे ज्यादा कौन करती? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल, जो सतयुग के आदि में पहला पत्ता बनती है सृष्टि रूपी वृक्ष का। तो बताया यहां बैठे हो, माने कहां बैठे हो? जहां मुरलिया बजती है, वो कृष्ण बच्चे की मुरलिया नहीं, जो बच्चा बुद्धि है। सुनता सुनाता तो बहुत है, बेसिक नॉलेज है, लेकिन समझता कुछ भी नहीं। बेसिक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बहुत रट्टा रट्टी करते हैं, लेकिन जो कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के कवित्त, सूरदास के दोहे कवित्त सुनते हैं, रटते हैं, सुनाते हैं, उनकी गहराई के अर्थ को नहीं समझते। वो बच्चे जब बड़े क्लास में कोई उनमें से पहुंच जाते हैं, सब तो नहीं पहुंचते, ऊंचे क्लास में पहुंचते हैं तो गहराई से समझते हैं उनका अर्थ। तो बोला बेसिक नॉलेज के बतौर ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उसे भी मधुबन ही कहा जाता है। मधुबन में मुरलिया बाजे, तो कहाँ बैठे हैं? मधुबन में बैठे हो। मुरली तो भगवान ही की कही जाएगी, कृष्ण बच्चे की तो नहीं कही जाएगी। क्यों? वो तो बच्चा बुद्धि है। भक्ति मार्ग में कृष्ण के बच्चा बुद्धि का रूप पूजा जाता है या बड़ा रूप पूजा जाता है? बच्चा बुद्धि पूजा जाता है। भक्त बेचारे जानते ही नहीं है कि हम बच्चा को क्यों पूजते हैं। अरे बच्चा कैसे राजयोग सिखाएगा? बच्चा राजयोग, वो क्या जाने राज की बात है कि षष्ठी कैसे चलती है, क्या कर्म करते हैं तब षष्ठी चलती है? इंद्रियों के सुख लेते हैं तो षष्ठी चलती है। तो बच्चों को तो इस बात का पता ही नहीं, और कैसे योगी बनते हैं ये भी पता नहीं। तो बताया कि तुम कृष्ण की गीता पाठशाला में नहीं बैठे हो। कहाँ बैठे हो? है शिव जहां सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ाते हैं वहां बैठे हो। तो वो भी मधुबन हुआ या नहीं हुआ है? तुम्हें जो बातें सुनने को मिल रही हैं एडवांस ज्ञान में भी, वो तुमको मीठी मीठी लगती है या कड़वी कड़वी लगती है? मीठी मीठी लगती है। तुमको मीठी मीठी लगती है, और डुप्लीकेट ब्रह्मा कुमारों को बड़ी कड़वी लगती है। ऐसे तो दुनिया में होता है। कोई की एक बात अच्छी लगती है, बहुत बातें अच्छी लगती हैं, दूसरों को वही बातें अच्छी नहीं लगती। तो तुम यहाँ बैठे हो, माने मधुबन में बैठे हो, मधुसूदन के मधुबन में बैठे हो, तो तुम्हें ये नशा चढ़ा हुआ है कि अभी हम विश्व का स्वर्ग का मालिक बनने वाला है। क्या शिव बाप आते ही हैं
उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉडफादर है। ज्ञान सुना करके हेवन का रचयिता बनाते हैं। हेवन मना महाभारत युद्ध है, तृतीय विश्व युद्ध, फिर भले बाद में चतुर्थ विश्व युद्ध भी है यादवों का, लेकिन कोई भी विश्व युद्ध का टाइम है कल्पांत काल में, कलयुग के अंत में सभी युद्धों में तुम बच्चों की विजय होनी है। क्या क्या बोला? कौन विजय थे? निश्चय बुद्धि विजय थे। किस बात पर निश्चय बुद्धि? कि वो निराकार किस साकार तन में प्रैक्टिकल पार्ट बजाय रहा है, इस बात पर जो निश्चय बुद्धि अंत तक रहते हैं वो निश्चय बुद्धि विजय थे। सब धर्म वालों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। गीता में कहा ना, क्या? धर्म क्षेत्रे, माने सभी धर्मों का युद्ध क्षेत्र है ना। फिर बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दे। ये कोई भी धर्म तुमको बादशाही देने वाले नहीं है।